हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लॉ सिंप्लीफाइड विद मी। आज हम एक ऐसे लीगल टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी भी केस का रुख बदल सकता है। इसका नाम है स्टे ऑर्डर। ये एक टेम्परेरी कोर्ट ऑर्डर होता है जो किसी एक्शन या जजमेंट को रोकने का काम करता है। चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज स्टे ऑर्डर? स्टे ऑर्डर का सिंपल मतलब होता है कोर्ट का कहना अभी रुको, कुछ मत करो। ये एक लीगल पॉज बटन की तरह काम करता है। जब किसी सिचुएशन में तुरंत एक्शन लेना किसी को हार्म पहुंचा सकता हो, नुकसान पहुंचा सकता हो, तो कोर्ट एक स्टे ऑर्डर पास करके उसे रोक देती है। जैसे अगर किसी जगह पर इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा हो तो कोर्ट उस पर स्टे ऑर्डर लगा के काम को तुरंत रुकवा सकती है। पर्पस ऑफ स्टे ऑर्डर। अब सवाल उठता है कि कोर्ट स्टे ऑर्डर क्यों देती है, तो उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजन होते हैं। सबसे पहले किसी पार्टी को इरिपेबल हार्म से बचाने के लिए, मतलब ऐसा हार्म, ऐसा नुकसान जो बाद में ठीक ना हो पाए। दूसरा, जो सिचुएशन अभी है उसी को मेंटेन रखने के लिए, ताकि जब तक कोर्ट पूरी बात सुन ना ले, पूरे मैटर को समझ ना ले, कोई जबरदस्ती या डैमेज ना हो। और तीसरा, टेम्परेरी प्रोटेक्शन देने के लिए, जब तक फाइनल जजमेंट ना आ जाए। ये सब रीजन मिलकर कोर्ट को स्टे ऑर्डर देने के लिए जस्टिफाई करते हैं। When is स्टे ऑर्डर गिवन? कोर्ट हर बार स्टे ऑर्डर नहीं देती, उसके लिए कुछ जरूरी कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले कोर्ट देखती है कि क्या प्रीमा फेशी केस है, मतलब स्टार्टिंग में ही ये दिख रहा हो कि केस स्ट्रॉन्ग है। फिर ये चेक होता है कि अगर स्टे ना दिया गया तो क्या इरिपेबल डैमेज हो सकता है, जैसे प्रॉपर्टी का लॉस, इलीगल अरेस्ट या राइट्स का वायलेशन। और तीसरी चीज होती है बैलेंस ऑफ कन्वेंस, मतलब किस पार्टी का स्टे लेना ज्यादा फेयर होगा। अगर ये तीनों कंडीशंस मिलती हैं तभी कोर्ट स्टे ऑर्डर इशू करती है। टाइप्स ऑफ स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर्स के भी टाइप्स होते हैं सिचुएशंस के हिसाब से। टेम्परेरी स्टे ऑर्डर ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मोस्टली अर्जेंट केसेस में दिया जाता है बिना दूसरी पार्टी को सुने। इन टर्म स्टे ऑर्डर ये केस चलते वक्त दिया जाता है और फाइनल डिसीजन तक वैलिड होता है। परमानेंट स्टे ऑर्डर, जब फाइनल जजमेंट दिया जाता है, कोर्ट डिसाइड करती है कि अब ये एक्शन कभी ना हो, तो ये परमानेंट स्टे होता है। इन तीनों में फर्क होता है ड्यूरेशन और सिचुएशंस का। हाउ टू गेट स्टे ऑर्डर। अगर आपको कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेना हो तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहले आपको कंसर्न कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। एप्लीकेशन में लिखना होता है कि क्या अर्जेंसी है और क्या नुकसान हो सकता है अगर एक्शन ना रोका गया। फिर आपको अपने सबूत अटैच करने होते हैं जो आपकी बात को सपोर्ट करते हो। उसके बाद कोर्ट में हियरिंग होती है और जज डिसाइड करते हैं कि स्टे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सब कुछ मेरिट पर बेस्ड होता है। ये प्रोसेस फास्ट भी हो सकता है अगर मैटर अर्जेंट हो तो। मिसयूज ऑफ स्टे ऑर्डर। जहाँ स्टे ऑर्डर एक लीगल प्रोटेक्शन का जरिया है, वहीं कभी कभी इसका मिसयूज भी किया जाता है। कई लोग सिर्फ इसे जस्टिस डिले करने के लिए यूज करते हैं या दूसरी पार्टी को परेशान करने के लिए। इसलिए आजकल कोर्ट्स हर स्टे एप्लीकेशन को स्ट्रिक्टली चेक करते हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि एप्लीकेशन जेन्युइन नहीं है तो तुरंत ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है। अब कंक्लूजन ये है कि स्टे ऑर्डर एक पावरफुल लीगल टूल तो है, लेकिन इसका यूज समझदारी से होना चाहिए। कोर्ट तभी स्टे ऑर्डर देती है जब अर्जेंट प्रोटेक्शन की जरूरत हो और आपके पास सॉलिड ग्राउंड्स हो। मिसयूज से ना सिर्फ जस्टिस डिले होती है बल्कि सिस्टम का ट्रस्ट भी कम हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।